ट्रैक मेंटेनर के कर्तव्य। ट्रैक मेंटेनर ट्रैक के अनुरक्षण और विभिन्न कार्य जैसे फाटक वाले चाबी वाले पेट्रोलमैन को भारमुक्त करना, रेल पथ सामान को ले जाना, लादना उतारना इत्यादि संरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ट्रैक मेंटेनर वरिष्ठों से मिले आदेशों की पालना करेगा। गैंग जमादार व नियंत्रक पर्यवेक्षक से जो भी निर्देश मिलते हैं को करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए उन्हें निम्न की जानकारी आवश्यक है। नियमों और सिग्नलों का ज्ञान। प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर हाथ सिग्नल तथा पटाखों की सही जानकारी रखेगा तथा निम्नलिखित नियमों से परिचित रहेगा। क. संरक्षा पहले नियम। ख. पटाखे लगाने की विधि और इनकी सुरक्षा दूरी। ग. आपात स्थिति में और रेलपथ को प्रभावित करने वाले कार्य करते समय लाइन की सुरक्षा करना। घ. रेलगाड़ी विभाजित होने पर, हॉट एक्सेल या अन्य कोई गड़बड़ी दिखने पर की जाने वाली कार्रवाई। न. तोड़फोड़ का संदेह होने पर की जाने वाली कार्रवाई और आपात स्थिति में गश्त लगाना। वाली कार्रवाई। ई. तोड़फोड़ का संदेह होने पर की जाने वाली कार्रवाई और आपात स्थिति में गश्त लगाना। लाइन की सुरक्षा। प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर इस बात का ध्यान रखेगा कि रेलगाड़ियों के गुजरने के लिए उसके कार्य क्षेत्र की लाइन सुरक्षित रहती है। कार्यस्थल पर औजार। ट्रैक मेंटेनर सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर कार्य के सभी आवश्यक औजार उपलब्ध हैं। रेलगाड़ी गुजरने के दौरान स्लीपर पैकिंग का प्रभाव। रेलगाड़ी गुजरने के दौरान स्लीपर पैकिंग का प्रभाव अपने काम के समय में पहली और आखिरी रेलगाड़ियां गुजरते समय सभी ट्रैक मेंटेनरों को एक दूसरे से लगभग एक पटरी की दूरी पर रेलपथ के किनारे खड़ा होना चाहिए तथा स्लीपरों पर उसका प्रभाव देखना चाहिए। उसके बाद ढीले स्लीपरों पर निशान बनाकर उन्हें पुनः पर्याप्त रूप में पैक करना चाहिए। दोहरी लाइन पर गैंग अनिवार्य रूप से रेलपथ के एक किनारे सेस पर खड़ा होगा, न कि दोनों रेलपथों के बीच में। दृश्यता में बाधा पड़ने पर सावधानियां। जब किसी ऐसे स्थान पर काम हो रहा हो जहां से कम ब्रॉड गेज पर 600 मीटर की दूरी पर आ रही गाड़ी न दिखाई पड़े तो एक ट्रैक मेंटेनर को हाथ सिग्नल के साथ क. दोहरी लाइन पर आने वाली गाड़ी की दिशा में भेजें। ठ. एकहरी लाइन पर जिस ओर से दृश्यता में रुकावट पड़ती हो उस दिशा में। यदि दोनों ओर से दृश्यता में बाधा पड़ती हो तो दोनों दिशाओं में भेजें। ग. ऐसे झंडी वाले का यह कर्तव्य होगा कि जब गाड़ी आ रही हो तो हाथ सिग्नल द्वारा मेट को चेतावनी दे। गैंग को सही समय पर चेतावनी देने के लिए मेट का उत्तरदायित्व होगा, जिससे कि वे समय से रेलपथ से हट जाएं। अतिरिक्त सतर्कता की दृष्टि से यह अच्छा होगा कि निर्देशित प्रकार से हट सकने वाली सीटी बोर्ड को मेट को दिया जाए, जिससे वो कार्यस्थल से कम ब्रॉड गेज पर 600 मीटर की दूरी पर उस दिशा में उसे लगाए जिस ओर इससे कम दूरी पर दृश्यता में रुकावट पड़ती है। सेक्शन की स्वच्छता। ट्रैक मेंटेनर इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके गैंग का सारा कार्य क्षेत्र साफ सुथरा रहे तथा इधर उधर पड़े हुए रेलपथ सामान को इकट्ठे करके स्टेशन, गैंग क्वार्टर या फाटक गुमटी पर लाया जाए। औजारों की सुरक्षित अभिरक्षा। ट्रैक मेंटेनर इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। गाड़ी आते समय काम कर रहे ट्रैक मेंटेनर अपने औजार रेलपथ से अलग हटा लें, ताकि गाड़ी पास होने पर उन औजारों के कारण कोई दुर्घटना न हो। कार्य समाप्ति के पश्चात ट्रैक मेंटेनर को औजार घर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि उसे निश्चित सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। दोपहर के भोजन की छुट्टी से पहले वे अपने औजार रेलपथ से दूर रख दें। लाइन के असुरक्षित या दुर्घटनाग्रस्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई। क. यदि कोई ट्रैक मेंटेनर यह समझता है कि लाइन के असुरक्षित होने की संभावना है या रेलपथ या उसकी संरचना में कोई खराबी या असाधारण वर्षा या अन्य किसी घटना के कारण किसी गाड़ी के संकटग्रस्त होने की संभावना है, तो वह जैसा भी आवश्यक हो सावधानी से बढ़े या रुकें के पैरा 806/812 में निर्धारित सिग्नलों का प्रयोग करके गाड़ी की सुरक्षा के लिए तात्कालिक कार्रवाई करेगा और यथाशीघ्र निकटतम स्टेशन मास्टर और जेईएसएसआई रेलपथ को परिस्थिति की रिपोर्ट करेगा। ख.
दुर्घटना होने पर ट्रैक मेंटेनर को माल डिब्बों और रेलपथ के टूटे हुए पुर्जों पर नजर रखनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उन्हें देखकर रिकॉर्ड नहीं कर ले तब तक उनको कोई नहीं छेड़े। अनाधिकृत प्रवेश और रेलपथ बंधनों के चोरी की रोकथाम। ट्रैक मेंटेनर अपने कार्यक्षेत्र की रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों या पशुओं को रोकने का प्रयत्न करेगा और जब कभी वो कोई अनाधिकृत प्रवेश या रेलवे ट्रैक के नजदीक कोई भी निर्माण कार्य का प्रयत्न होते देखे तो उसकी रिपोर्ट करे। उसे अपने गैंग के साथ मिलकर रेलपथ फिटिंग की चोरी की रोकथाम का भी प्रयास करना चाहिए और चोरी के किसी भी प्रयास की रिपोर्ट अपने गैंगमेट बटा SF बटा जी रेलपथ को करनी चाहिए। रेलगाड़ियों की सुरक्षा में सहायता। किसी दुर्घटना की स्थिति में स्टेशनों के बीच गाड़ियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी के गार्डों और ड्राइवरों द्वारा सहायता मांगे जाने पर मेट के निर्देश पर उनकी सहायता करनी चाहिए। कुहासा सिग्नल लगाने में सहायता। खराब या धुंधला दिखाई देने के समय स्टेशन मास्टर द्वारा मांग करने पर मेट के निर्देश पर स्टेशन के आगमन सिग्नल के पीछे पटाखा रखने का कार्य करेगा। कम अवधि के कार्य। ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक का सुरक्षा, बंदोबस्त और रेलगाड़ियों को गुजरने के समय की कार्यवाही। इस कोटि का कोई भी कार्य करने से पहले SSEJ, रेलपथ या प्राधिकृत रेल कर्मचारी को चाहिए कि ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर ब्लॉक हट प्रभारी को नोटिस जारी करके उनकी पावती प्राप्त करें। इस आधार पर कि क्या रेलगाड़ी को कार्यस्थल से रुककर के बाद गुजरना है या प्रतिबंधित गति पर गुजरना है, लाइन की निर्धारित प्रकार से सुरक्षा की जानी चाहिए। 1. जब रेलगाड़ी को कार्यस्थल ब्लॉक सेक्शन में पर रुकना अपेक्षित हो। क. अवरोध के स्थान से पीछे की ओर 30 मीटर की दूरी पर रोक हाथ सिग्नल दिखाने के लिए हाथ सिग्नलों सहित एक झंडी वाला तैनात करें। ख. हाथ सिग्नलों सहित एक झंडी वाला तैनात करें और कार्यस्थल से पीछे की ओर रेलपथ के आर पार 600 मीटर की दूरी पर एक बैनर झंडी लगाएं। ग. अवरोध के स्थान से पीछे की ओर 1200 मीटर की दूरी पर एक झंडी वाला रोक सिग्नल और पटाखों सहित तैनात करें। झंडी वाला लाइन पर 10 से 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे रखेगा और तीनों पटाखों से कम 45 मीटर की दूरी पर खड़ा रहेगा जहां से वो आने वाली रेलगाड़ी को स्पष्ट रूप से देख सके और रोक हाथ सिग्नल दिखाएगा। घ. अवरोध के स्थान पर तैनात व्यक्ति ड्राइवर को आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए हाथ सिग्नल तब देगा जब वो अवरोध से गुजर जाने पर रेलगाड़ी को हाथ सिग्नल दिए जाने के बाद पुनः सामान्य गति से चल सकता है। परिशिष्ट 8/1। 2. जब रेलगाड़ी ब्लॉक सेक्शन में कार्यस्थल पर प्रतिबंधित गति से गुजर सकती हो। उपयुक्त मामलों में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। क. अवरोध के स्थान से 30 मीटर की दूरी पर सतर्कता हाथ सिग्नल दिखाने के लिए एक झंडी वाला तैनात करें। ठ. अवरोध के स्थान से ब्रॉड गेज के लिए 1200 मीटर पर सतर्कता हाथ सिग्नल दिखाने के लिए एक झंडी वाला तैनात करें। ग. अवरोध के स्थान से 600 मीटर की दूरी पर हाथ सिग्नलों सहित एक मध्यवर्ती झंडी वाला तैनात करें। व. रेलपथ के आर पार एक बैनर झंडी लगाएगा। मध्यवर्ती झंडी वाला पहले बैनर झंडी को लाइन के आर पार तब तक रखेगा जब तक कि रेलगाड़ी की गति कम न हो जाए। उसके बाद बैनर झंडी हटा ली जाएगी और रेलगाड़ी को आगे बढ़ने के लिए हाथ सिग्नल दिया जाएगा। घ. ड्राइवर को पुनः सामान्य गति से चलने के संकेत देने के लिए कार्यस्थल पर तैनात रेल कर्मचारी को कार्यस्थल से रेलगाड़ी के गुजरने के पश्चात आगे बढ़ो हाथ सिग्नल दिखाना चाहिए। परिशिष्ट 8/2। 3. उपरोक्त उपपैरा 1 और 2 में उल्लिखित मामलों में रेलपथ की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क. एखरी लाइन पर कार्य के दोनों ओर इसी प्रकार सुरक्षा की जाएगी। ख. ऐसे स्थानों पर जहां वक्रों या ढलान वाले ग्रेडियंट हो एवं ऐसे समय जब दृश्यता खराब हो।
तो जहां कहीं आवश्यक हो, उपरोक्त उपपैरा 1 और 2 में निर्धारित दूरियों को समुचित रूप से बढ़ा दिया जाए और हाथ सिग्नल दिखाने के लिए मध्य में झंडी वाला तैनात कर दिया जाए। ग बैनर झंडियों, पटाखे और हाथ सिग्नलों को लगाने के स्थान का चयन इस प्रकार किया जाए कि सतत तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंट पर यथा संभव ट्रेनों को रोका न जा सके। घ यदि किसी आपात स्थिति में ये आवश्यक हो जाए कि ये कार्य रात्रि के दौरान करना आवश्यक हो तो उपपैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट लाइन को सुरक्षा के उपबंधों का पालन किया जाए, सिवाय इसके कि लाल हाथ झंडियों और बैनर झंडियों के स्थान पर आने वाली गाड़ियों की दिशा में लाल बत्तियां दिखाई जाएं। न आपात स्थिति में जब सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक हो तो JSSI रेलपथ या प्राधिकृत रेल कर्मचारी स्टेशन मास्टर को नोटिस देने से पूर्व सामान्य नियम 15.08 व 15.09 के अनुसार लाइन की सुरक्षा करने के बाद ऐसे कार्य आरंभ कर सकता है। यदि कार्य के अधिक लंबा चलने की संभावना हो तो यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर को अधिसूचित किया जाना चाहिए। 4 स्टेशन सीमाओं में किए जाने वाले कार्य स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति के बिना और संबंधित सिग्नलों को ऑन स्थिति में कर दिए जाने तक स्टेशन की चालू लाइन पर कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। B किसी ऐसी लाइन जिसे अन्य चालू लाइनों से पृथक किया जा सकता हो पर कार्य आरंभ करने से पहले JSSI रेलपथ को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लाइन को पृथक कर दिया गया है और पाशन यंत्रों की चाबियों को अपने पास रख लिया हो। जहां कांटों की सेटिंग से पृथक्करण प्रभावी होता हो वहां उन्हें फैक या बोल्टों द्वारा लॉक कर दिया जाना चाहिए। C किसी ऐसी लाइन जिसे अन्य चालू लाइनों से पृथक नहीं किया जा सकता हो पर कार्य प्रारंभ करने से पहले JSSI रेलपथ को चाहिए कि उपयुक्त पैरा 806 1 और 2 में बताए अनुसार निर्धारित हाथ सिग्नल, पटाखों और बैनर झंडियों की व्यवस्था करें। 5 स्वचल क्षेत्र में कार्य यदि कार्य अवरोध स्थान से स्वचल सिग्नल नियमों में प्रवेश करने तक की दूरी ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर से कम हो और स्वचल सिग्नल ऑन स्थिति में प्राप्त किया गया हो तो बैनर झंडी तथा 3 पटाखे क्रमशः 90 मीटर और 180 मीटर पर लगाए जाने चाहिए। आपात स्थिति में अस्थायी सिग्नल जब कभी लाइन के अवरुद्ध होने के परिणाम स्वरूप या किसी अन्य कारण से रेल कर्मचारी के लिए आने वाली गाड़ी को रोकना आवश्यक हो जाए तो वो उस स्थान पर एक खतरे का सिग्नल लगाएगा और बहुत जल्दी एक खतरे का सिग्नल दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती लिए हुए आने वाली गाड़ी की दिशा में अवरोध से ब्रॉड गेज के लिए 600 मीटर तक चलेगा और लाइन पर एक पटाखा रखेगा। उसके बाद वो अवरोध से ब्रॉड गेज के लिए 1200 मीटर और आगे चलेगा और 10 से 10 मीटर के फासले पर 3 पटाखे रखेगा। तत्पश्चात वो उस स्थान जहां से वो आने वाली रेलगाड़ी को स्पष्ट रूप से देख सके से कम 45 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाना चाहिए और वापस न बुलाए जाने तक खतरे का सिग्नल दिखाते रहना चाहिए। यदि उसे वापस बुलाया जाए तो वो 3 पटाखों को वहीं छोड़ देगा और वापस आते समय रास्ते में मध्यवर्ती पटाखा उठा लेगा और खतरे का सिग्नल दिखाना जारी रखेगा। 2 एखरी लाइन की सुरक्षा अवरोध के दोनों ओर की जानी चाहिए। 3 जहां आसपास लाइनें हों और उन्हें सुरक्षित करना आवश्यक हो तो ऐसी प्रत्येक लाइन के लिए इसी प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए। और इसी के साथ समाप्त होता है ये अध्याय जिसमें हमने सीखा कि एक ट्रैक मेंटेनर की कितनी जवाबदेही होती है। यूं ही इन्हें रेलवे के पैदल सिपाही नहीं कहे जाते